भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे महापुरुष जिनके जीवन के हर क्षण से हम सीख और सिर्फ सीख ही ले सकते हैं। कहने से क्या होता है, लेकिन अगर हम कर जाएं तो वास्तव में जीवन का कुछ अर्थ तो जरूर समझ जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा थे। उनको तो दुनिया की कोई बाधाएं और दुख तकलीफ छू भी नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने जो भी किया उसे सिर्फ इसलिए कि हम सब जान सकें कि कर्म भूमि में कर्म फल और कर्म ही श्रेष्ठ है। उसी के आधार पर उन्होंने जो कुछ भी देखा, सुना और सहा, वह सिर्फ इसलिए कि मानव का जीवन कितना संघर्षमय, कितना संघर्षशील और कितना कुछ सीखने योग्य है। उन्होंने अपने हिस्से के दुख और सुख को स्वीकार करना सिखाया और यही उनका उद्देश्य था। इसी के चलते हम भी आज जानते हैं कि जीवन क्या है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से बेहतर कुछ भी नहीं है, जो हमें हर क्षण हर पल सिर्फ सीख ही देता है। बस कमी है तो हमें सीखने की। उसी को लेकर हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो कि भगवान श्री कृष्ण को महानतम बनाती हैं। जीवन प्रबंधन से सर्वश्रेष्ठ मंत्र या सूत्र जिन्हें आप भी ग्रहण कर सकते हैं और अपने अंधकार जीवन में रोशनी बिखरा सकते हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब से जन्म लिया और जब तक इस धराधाम पर रहे और जिस दिन अपनी देह का त्याग किया, तब तक प्रत्येक घटना में हमें कोई न कोई सूत्र ही दिया है। फिर चाहे युद्ध भूमि के बीच दिया गया अर्जुन को गीता का उपदेश हो, जो दुनिया को अमृत के समान ग्रहण कराया हो, या फिर भोले भाले गोपी और ग्वालों के साथ एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीना हो। अब हम उन्हें मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु गिरधारी कहें या फिर कहें रण छोड़, भगवान कृष्ण के जितने भी नाम हैं उनके पीछे कोई न कोई वजह भी रही है। वास्तव में जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने किस तरह से बताया है। संसार के वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, ये सिद्ध किया है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं तो हर हाल में आता हूँ जब पाप या अत्याचार का अंधकार होता है या फिर प्रेम और भक्ति का उजाला होता है, तब भी दोनों ही परिस्थितियों में मेरा अर्थात ब्रह्म का आना आवश्यक हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। उन्हीं बातों में से नंबर 1 पर है कि शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया, तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू होता है संघर्ष। देह त्यागने से पहले द्वारिका को डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष करना ही होगा और यह संघर्ष हमेशा रहेगा, क्योंकि आप भले ही ब्रह्म ही क्यों ना हो। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता, यही उन्होंने बताया है। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनसे डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने हमें सिखाई कि स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी लोग भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिले तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना और तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौरे से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों का ऐसा खाना दें जो उनको सिर्फ स्वाद के लिए ही न खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को एक सही और समाज की तरफ ले जा पाएंगे। तीसरी नंबर पर उन्होंने बताया कि पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक होनी चाहिए। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं से श्री कृष्ण का व्यक्तित्व का हिस्सा और भी निखरता है। बच्चों को कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर पाए तो बेहतर है। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों से कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले थे, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा।
सुदामा हो या फिर उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका जीवन भर साथ दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नंबर 5, नारी का सम्मान समाज के लिए कितना जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद कर लिया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा और सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घरवालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए और सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी शक्ति को ऊपर बताया है। उनके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग भी है। नंबर 6, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया। उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र शांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा शांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। शांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा न बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और शांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। नंबर 7, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति का समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति न हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिलता है, साधनों से सुख नहीं मिल सकता। नंबर 8, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास के लिए भेजा गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव, शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल और कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालीन आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। नंबर 9, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांति से मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। नंबर 10, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे रहें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासन, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिलाया। यही था संपूर्ण जीवन हमारे मुरली मनोहर माधव जी का, जिन्होंने हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीख देकर हमें भविष्य के लिए हमेशा कृतार्थ किया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।